स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th के चैप्टर 15 को, और चैप्टर 15 में आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल फॉर व्हील्स। ठीक है, जो हमारे वाहनों को चलाने में मदद करता है, जो पेट्रोल, ठीक है, जिस तरीके से हमारे वाहन चलते हैं वो किस किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं और किस किस चीज़ों से बनते हैं और कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेलिंग्स के साथ अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Any material that is burned to the obtained energy is called it fuel। ठीक है, जो हमारा ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा पदार्थ, एनी मटेरियल जो जलता हो और जिसको एनर्जी प्राप्त होती हो, जिससे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच दिस फ्यूल इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी इज कॉल्ड कंबंशन। ठीक है, इस प्रोसेस को, यानी इस प्रक्रिया को जिससे फ्यूल बनता है, निकलता है, जिससे एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कंबंशन हम कहते हैं। ऑल व्हील्स नीड एनर्जी फ्रॉम फ्यूल टू मूव। और सभी प्रकार के वाहनों को जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, किसके लिए? चलने फिरने के लिए, फ्यूल की, यानी पेट्रोल की। ठीक है, डिफरेंट व्हील यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल टू मूव। अलग अलग वाहनों को अलग अलग प्रकार के फ्यूल की जरूरत होती है चलने के लिए। ठीक है, फ्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स दे आर। और फ्यूल जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। कौन सा? फर्स्ट है हमारा फॉसिल फ्यूल, और फिर सेकंड है हमारा अल्टरनेटिव फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? फर्स्टली हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स। दैट प्लांट एंड एनिमल्स गॉट बर्न इनसाइड the earth millions of year ago and convert into fossil fuel। यानी जो हमारे मरे हुए पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, जिनको जला देते हैं, फिर उसके बाद उनको धरती में दफना देते हैं, उसके बाद जो मिलियन यानी काफी सालों बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उनसे क्या बनाया जाता है? वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में से। ठीक है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। और उनमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं? फर्स्ट है हमारा कोयला, ठीक है, यानी कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और वो क्या आते हैं? हमारे फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। दीज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, और वह हमें प्राप्त होते हैं किसमें? एक सीमित मात्रा में। सो दीज आर अनकॉन्शियबल रिसोर्स विच कैन नॉट बी क्रिएट एनी मोर। ठीक है, और वो क्या होता है? रिसोर्स जो होती है हमारा, वो कहीं और नहीं बन पाती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोयल की, यानी कोयले की। ठीक है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे बनता है? कोयल इज यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोयले का यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए, हीटिंग के लिए, ठीक है, और जनरेटिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करने के लिए हमारा कोयला यूज किया जाता है। स्टीम इंजन रन ऑन द कोयला। जो स्टीम इंजन होता है, जो रेल, अब तो इलेक्ट्रॉनिक रेल बन गई, लेकिन पहले की जो रेल चलती थी, रेल, ठीक है, वो किससे चलती थी? वो कोयले से चलती थी। ठीक है, जो स्टीम इंजन होते थे वो चलते हैं, वो दौड़ते हैं किससे? कोयले से। इट इज फॉसिल फ्यूल दैट वाज मेड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स ईगो। ठीक है, और जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो उसी के अंदर बनाया जाता है। बहुत टाइम बाद वो, मतलब काफी टाइम से वो बोलता है ना कि खोदा जाता है कोयले की खदान होती है, खदान में से वो निकाला जाता है काफी सालों तक। ठीक है, उसको पका, मतलब काफी रिसर्च करके उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम वाज अ फॉर्मेट फ्रॉम द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बर्न अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर एगो। जो हमारा पेट्रोलियम होता है वो किससे बनता है? डेड प्लांट यानी मरे हुए पौधों से और जानवरों से, उनको जलाया जाता है, फिर काफी सालों बाद, ठीक है, उनको निकाला जाता है। दीज आर रिमेन वाज अ सब्जेक्ट टू हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर एंड दे गॉट द कंप्रेस्ड एंड द फॉर्मेड पेट्रोलियम। ठीक है, और उसका प्रोसेस कैसा होता है कि उसको काफी हाई प्रोसेस टेम्परेचर, उसको काफी हाई प्रेशर पर प्रेशर दिया जाता है, टेम्परेचर एंड कंप्रेस्ड करने के बाद वो हमारा पेट्रोलियम हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, कि नेचुरल गैस क्या होती है?
नेचुरल गैस इज फाउंड अलोन विद द पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स। ठीक है, जो नेचुरल गैस होती है वो अकेले मिलती है, जैसे किसके साथ, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरली गैस यानी CNG इज यूज्ड इन बसेस नाउ एज अ डेज। ठीक है, यानी CNG का यूज हो रहा है अब आजकल के टाइम में बसेस में। इट इज एन ECO फ्रेंडली एंड क्लीन फ्यूल। ठीक है, और वो क्या होता है, ECO फ्रेंडली एंड साफ फ्यूल होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम गैस रिफिनिंग एंड इट यूज टू कुकिंग फूड। यानी LPG का यूज जो होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यूज जो होता है, वो प्रोडक्ट बनता है किससे, पेट्रोलियम रिफिलिंग करके। और वो किस में यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है जिसमें हम अपना खाना बनाते हैं, जो सिलेंडर में मौजूद होता है, हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। आप सभी किस पे, गैस पर खाना बनाते हैं, तो आपको पता होगा। इट इज स्टोर इन गैस सिलेंडर। ठीक है, और वो किस में स्टोर होता है, वो गैस सिलेंडर के अंदर स्टोर किया जाता है। इट बर्न विद द ब्लू फ्लेम, और वो जलता है एक ब्लू कलर की आग में कन्वर्ट होता है। जब आप गैस जलाते हो तो आपको दिखता होगा, जब स्टोव ऑन करते हैं तो उसमें ब्लू कलर की आग निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ फ्यूल। The cost of fuel is rising very rapidly. ठीक है, the price of petrol, diesel, kerosene and LPG are received several time a year। यानी जो इन सबके जो प्राइस हैं वो काफी टाइम से एक समान चलते हुए आ रहे हैं। इट कॉस्ट फ्यूल ऑफ कीपिंग राइजिंग एट द रेट सून फ्यूल विल बी आउट ऑफ रिसर्च एंड कॉमन पीपल। ठीक है, और जो हमारा फ्यूल है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल यानी अगर हम बात करें फ्यूल की, ठीक है, सिलेंडर की बात करें या पेट्रोल की बात करें, तो आजकल मतलब लोगों में, मतलब आजकल के टाइम में वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे हो रहे हैं। ठीक है, CNG एंड डीजल कॉस्ट लेस देन पेट्रोल। जो CNG और डीजल होती है वो पेट्रोल के मुकाबले कम होती है, बाकी की जो प्राइस होती है वो काफ़ी हाई होती है। बात करेंगे अल्टरनेटिव फ्यूल की, मटेरियल अदर दैन द फॉसिल फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल कॉल इट अल्टरनेटिव फ्यूल। ठीक है, यानी जो पदार्थ फॉसिल फ्यूल के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो वो चीजें बचती हैं फॉसिल फ्यूल में यूज करने के बाद जो चीजें बचती हैं उसको यूज किया जाता है हमारा अल्टरनेटिव फ्यूल के लिए। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी एज द टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्मेड। यानी फॉसिल फ्यूल को बनाने के लिए हमें कितने टाइम को, उसकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें मिलियन ईयर्स का फॉर्मेट तैयार करना होगा। दे कैन नॉट बी अ रीजनरेट इज द शॉर्ट टाइम। ठीक है, और वो छोटे से समय में रीजनरेट नहीं हो सकती, मतलब दोबारा से नहीं बना जा सकती। द रेट एट विच दीज आर यूज सून वी विल फेस अ शॉर्टेज। ठीक है, और उसका जो रेट होगा कुछ टाइम में यूज करने के लिए, कुछ टाइम में उसका जो शॉर्टेज होगा उसको हमें भारी मात्रा में उसकी शॉर्टेज यानी उसकी कमी दिखाई प्रतीत होगी। सो वी शुड वॉच विच ओवर द अल्टरनेटिव फ्यूल्स। ठीक है, तो हम अब इन सबको छोड़ के यानी फॉसिल फ्यूल को छोड़ के हम अल्टरनेटिव फ्यूल पर डिपेंड हो गए हैं, स्विच हो गए हैं। सम ऑफ द अल्टरनेटिव sources of fuels for vehicles are hydrogen biofuels like alcoholic fuels and biodiesel। ठीक है, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी, ETC। ठीक है, यानी यहाँ बात हो रही है कि जो हमारे अब के टाइम के पेट्रोल, डीजल, CNG, ठीक है, और हमारा पेट्रोलियम और हमारा क्या हो गया फॉसिल फ्यूल्स, ये जो हमारे फ्यूल्स हैं यानी हमारे जो ये सब चीज़ें हैं उनकी एक तो ये काफ़ी टाइम्स तक फॉर्मेट किया जाता है जब जाके इनका प्रोसेस आगे बढ़ता है। दूसरी चीज़, इनका प्राइस इतना हाई है कि कॉमन लोग उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाते, इतना उनके पास पैसा नहीं होता कि वो उस चीज़ से अपने वाहन चला पाए। तीसरा कि वो इतना लॉन्ग टर्म लेते हैं कि और आजकल लोगों के वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसमें वो उसकी शॉर्टेज दिखाई देती है। तो नेक्स्ट हमारा क्या बन के आया है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स, जिसमें हमारे जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स के जो सोर्स है जो वाहनों को चलाते हैं वो है हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स लाइक अल्कोहलिक फ्यूल्स एंड बायोडीजल, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी जैसे इलेक्ट्रॉनिक हमारी जो मयूरियाँ चलती हैं, बैटरी वाले रिक्शे हो गए, वाइंड, सोलर एंड वाटर एनर्जी शुड बी used as these are always available and are non
पोल्यूशन, ठीक है। और वो क्या है, ये हवा द्वारा भी चलते हैं, ये सोलर एनर्जी द्वारा चलते हैं, वाटर एनर्जी द्वारा भी चलते हैं। ये ऐसे सोर्स हैं कि आपको हर टाइम अवेलेबल मिल सकते हैं। जो सोलर एनर्जी है वो धूप में उसको रख दो तो चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो उनका यूज और इजीली वो अवेलेबल भी इजीली मिल जाते हैं और उनसे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। जैसे हमारा पेट्रोल डीजल से क्या होता है, बाइकों बसों कारों के अंदर से धुआं निकलता है, तो वो पोल्यूशन भी करते हैं। तो अब हमारा जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स है उनसे हमें कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं होंगी और उससे हम सेफ भी रहेंगे और वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कॉस्टली भी नहीं है और इजीली अवेलेबल है। तो हमारे फॉसिल फ्यूल से जो बेटर है वो क्या है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स, जो काफ़ी टाइम अब जल्दी हमें अल्टरनेटिव फ्यूल्स वाली चीज़ें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। बात करेंगे कुछ रिवीजन पॉइंट की। फ्यूल्स आर एनी मटेरियल दैट इज बर्न टू ऑब्टेन एनर्जी। ऑल व्हील्स नीड एनर्जी फ्रॉम फ्यूल टू मूव। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस are fossil fuel. Materials other than fossil fuels that can be used as fuel are called alternative fuels. Cost of fuels is rising very rapidly. ठीक है बच्चों, इसी के आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और होपफुली आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा। क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।